हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार जैन अपने टैली विद दिशाई इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आप देख रहे हो मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीन, जिसमें टैली विद दिशाई इस चैनल पर आज मैं आपके सामने दो सॉफ्टवेयर रखने वाला हूँ। एक टैली ईआरपी और एक टैली प्राइम। और दोनों सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो या शॉपकीपर हो, ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आता है कि हम लोअर कंपनी का डेटा अपर कंपनी में कैसा ट्रांसफ़र करें। मतलब वो माइग्रेशन का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं बैकअप कैसा लें। बैकअप अगर नहीं लिया दोस्तों, तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर वो कंपनी का डेटा आपको कभी भी रिकवर करना है, तो डेली बेसिस पे बैकअप लेना बहुत ज़रूरी है। जो पुराना ओल्ड टैली होता था लगभग 2000 के आसपास, तो उस समय टैली ईआरपी में एक अच्छी कमांड थी कि जब आप कंपनी को क्रिएट कर रहे हो, उसी समय एबी के डेटा बैकअप मतलब ऑटो डेटा बैकअप की एक कमांड थी। वो सभी टैली में थी उस समय के, कि भाई आपको बैकअप रोज लेना जरूरी नहीं है। टैली ऑटोमेटिकली जितनी बार आप टैली को शट डाउन करोगे, उतनी बार वो बैकअप ऑटोमेटिक हो जाता था। लेकिन अब वो कमांड नहीं रही, वो कमांड वहाँ से हट चुकी है। उसके बाद में अपन समझेंगे कि रिस्टोर किसे कहते हैं। उसके बाद डेटा को स्प्लिट करना क्या है और ये कब करते हैं, इस बारे में अपन जान लेंगे। उसके बाद डेटा को रिपेयर करना है, तो डेटा को रिपेयर कमांड से कैसे किया जाता है, ये अपन टैली प्राइम में सीखेंगे। उसके बाद माइग्रेट मतलब क्या होता है, माइग्रेट की कब ज़रूरत होती है। उसके बाद डेटा पाथ, यहाँ आप देख रहे हो कि इस कंपनी का ए कंपनी का डेटा अगर बी कंपनी में ट्रांसफ़र करना है, मतलब टैली ईआरपी का डेटा टैली प्राइम में कन्वर्ट करना है, मतलब लोअर कंपनी का डेटा अपर कंपनी वर्जन में डालना है, तब अपन माइग्रेट का यूज करते। तो आइए मैं दोनों सॉफ्टवेयर से, टैली ईआरपी और टैली प्राइम, इन दोनों सॉफ्टवेयर से आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन कि इसमें ये डेटा कैसा ट्रांसफ़र करते हैं। अपन सभी वन बाय वन कमांड्स लेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ टैली ईआरपी में। तो यहाँ आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो टैली ईआरपी का। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बैकअप कैसा लेते हैं। ये एक पुराना टैली है जो गेटवे ऑफ टैली पर अपन है अभी। यहाँ पर अल्ट F1 करने पर आपको वो कमांड दिखाई देती है। अल्ट F1 से देखिए, सिलेक्ट कंपनी है, लॉगिन एज रिमोट है, क्रिएट कंपनी है, बैकअप है। तो आज अपन बैकअप और रिस्टोर, ये हो गए दो। और उसके बाद में जो अपना टैली प्राइम है, इसमें अगर अपन अल्ट वाई करते हैं, तो बैकअप के कमांड में यहाँ पर बैकअप है, रिस्टोर है, स्प्लिट है, रिपेयर है, माइग्रेट है और डेटा पाथ है। तो अभी सबसे पहले अपन टैली ईआरपी में देखेंगे कि बैकअप कैसे लिया जाता है। तो कंपनी इन्फो का मेरा ये स्क्रीन है। यहाँ पर आप जब एंटर करते हो, ये अभी एंटर हो रहा है, और जो अपना सोर्स होता है वही डेस्टिनेशन करना है, तभी अपने को अपनी कंपनियां बैकअप के लिए दिखाएगी। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ कॉपी के लिए, और कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करता हूँ पेस्ट के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे मेरी कोई भी कंपनी नहीं है। अगर यहाँ और कोई कंपनी होती तो आप उसको सिलेक्ट करते और डायरेक्टली यही से बैकअप हो जाता था। तो बाकी ये बातें मैं आपको टैली प्राइम में भी दिखा दूंगा। तो ये हो गया, ऑल्ट F1 करने से अपने को कंपनी इन्फो मेनू आता है गेटवे ऑफ टैली से। उसके बाद रिस्टोर भी, तो ये रिस्टोर भी मैं वही दिखा दूंगा आपको। मुझे बैकअप के लिए दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, तो मैंने आपको ईआरपी में भी बता दिया कि गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अगर आप अल्ट F1 करते हैं और कंपनी इन्फो का आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन से बैकअप कैसा लेते हैं। बाकी ये बात अपन रिवीजन कर लेंगे टैली प्राइम में। तो अभी मैं टैली प्राइम में आता हूँ। यहाँ पर अपन गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में है। अगर आपको यहाँ पे बैकअप लेना है और बैकअप कमांड के साथ बाकी भी देखना है, तो वन बाय वन यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो थर्ड नंबर का एक मेनू है डेटा, और यहाँ पर वाई लिखा है कोलन के पहले। तो वाई के नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है। अभी आपको दिखाई दे रही है या नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ये
सिंगल अंडरलाइन दिख रही है। सिंगल अंडरलाइन के लिए अल्ट यूज करके वाई प्रेस करना है, और कभी डबल अंडरलाइन आपको दिखे तो आपको कंट्रोल यूज करके वो कमांड यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने अल्ट वाई लिया और यहाँ से अपन वन बाय वन सीखेंगे। तो यहाँ पे बैकअप की कमांड सबसे पहले दिख रही है, अपने को ऑप्शन दिख रही है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, अगर आपकी ड्राइव पे कंपनियां हैं तो वहां से आप सिलेक्ट करते हो, या फिर यहाँ पे आप यूजर या प्रोग्राम जहां भी आपका डेटा स्टोर होगा वहां से आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कंपनी बैकअप को पहले सबसे पहले क्या किया, एंटर किया। उसके बाद मैं यूजर में आता हूँ क्योंकि मेरा यूजर में डेटा है। उसके बाद मैं यहाँ पर दिशाई में आता हूँ, सॉरी यूजर में आता हूँ। तो देखिए आपको सी ड्राइव पे मेरा डेटा यूजर, पब्लिक, टैली, प्राइम और डेटा के अंतर्गत मेरी 4 कंपनियां दिख रही है। तो अगर मुझे किसी भी कंपनी का बैकअप लेना है तो मैं यहाँ पर दिशाई कंप्यूटर क्लासेस पे आता हूँ, और मुझे अभी और कोई कंपनी का डेटा बैकअप नहीं लेना है, इस वजह से मैं इसको एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ। आप एक साथ कितनी भी कंपनियों का, मैक्सिमम कंपनियों का भी बैकअप ले सकते हो, और ये डेटा आपको यहाँ पर स्टोर हो रहा है। जो सी ड्राइव का डेटा है आपको अभी बैकअप में वो सेव हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ और इसको वाई करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऑप्शन मेरी आई है, सी डेटा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, सी यूजर, और यहाँ पर पब्लिक ले लेता हूँ, और यहाँ पे टैली प्राइम ले लेता हूँ, और ये डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी अब मुझे डेटा पाथ भी दिख रहा है, जो डेस्टिनेशन पाथ बोलते हैं उसको बैकअप का, जो सी ड्राइव पे है। और सी ड्राइव पे मैंने जो कंपनियां ऑलरेडी मेरा बैकअप चल रहा है वह कंपनियां मेरे पास में हैं। तो यहाँ पर मुझे जो कंपनी शो हो रही है टैली दिशाई कंप्यूटर क्लासेस की, मैंने उसको एंटर किया है, और मुझे खाली दिशाई कंप्यूटर क्लासेस इस एक ही कंपनी का बैकअप लेना है। तो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और अब मैं जब इनको एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ पर वाई दिया तो चलेगा, एंटर दिया तो भी चलेगा, और अगर मैंने नो प्रेस किया तो वो पूछेगा कि और कोई कंपनी का और आपको डेटा लेना है क्या। तो मुझे तो सिंगल कंपनी का ही डेटा बैकअप लेना है, तो मैं इसको कीबोर्ड से वाई प्रेस करता हूँ यस के लिए। एंटर किया तो भी चलेगा, तो मैं वाई प्रेस करता हूँ। तो देखिए मेरा बैकअप भी हो चुका है और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आया है। अब चलते हैं सेकंड कमांड की तरफ। तो मैं फिर से यहाँ पर अल्ट वाई करता हूँ डेटा के लिए। तो मैंने अल्ट वाई किया है, बैकअप तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं रिस्टोर की तरफ। तो दोस्तों रिस्टोर कब काम आता है, देखिए जब अपन 1 साल का मतलब 1 ईयर का अपना डेटा बैकअप लेते हैं, और उसके बाद में अपनी पूरी अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग करके जब अपन अपने सीए सर के पास भेजते हैं, अपने ऑडिटर सर के पास भेजते हैं, तो उस समय वो सर अपना पूरा डेटा एनालाइज करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम भी ठीक करके देते हैं, अपना टैक्सेशन निकाल के देते हैं, और अपना डेटा अपने को रिटर्न भेजते हैं, वाया व्हाट्सएप हो, पेन ड्राइव हो, या ईमेल के, जीमेल के जरिए हो। तो वो डेटा जब अपने पास आता है तो सबसे पहले अपने को उस डेटा को यहाँ से रिस्टोर करना होता है। जैसा मैंने रिस्टोर को यहाँ पर प्रेस किया, और मेरी जहाँ भी कंपनी है, सपोज यहाँ यूजर है, पब्लिक है, उसके बाद में टैली प्राइम है, और उसके बाद में डेटा है, तो यहाँ पे मुझे जो कंपनी दिख रही है उनके कोड दिख रहे हैं। तो यहीं से मुझे उस कंपनी को आया हुआ जो कंपनी का है ना, तो वो डेटा क्या करना पड़ता है, या स्पेसिफाई पाथ है, या अगर मैंने मेरा डेटा यहाँ पर रखा है, कहाँ, यहाँ मैंने सेव कर दिया है डेस्कटॉप पे कहीं भी, तो मैं स्पेसिफाई, कहाँ गया मेरा टैली, सॉरी, हाँ ये आया है, हाँ यहाँ पर वो डेटा पाथ को मैं पेस्ट कर दूंगा, और जैसे ही यहाँ पर पेस्ट करने के बाद में मैं एंटर करूंगा तो मेरी जो कंपनी है वो मुझे यहाँ पर रिस्टोर में दिखाई दे देगी। देखिए सिलेक्ट कंपनी फॉर रिस्टोर, तो इसमें मेरी एक बार कंपनी आने के बाद मैं उसको यूज करता हूँ, मतलब बाहर से
कोई भी आपको आपका कंपनी का डेटा आता है तो सबसे पहले उसको रिस्टोर किया जाता है और बाद में उसको यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वापिस अपन अल्ट वाई करते हैं, यहाँ पर डेटा में आते हैं। अब चलते हैं स्प्लिट की तरफ। ये स्प्लिट भी जानना आपको जरूरी है कि स्प्लिट माने क्या। स्प्लिट का मतलब होता है दोस्तों कि एक चीज के दो पार्ट करना। आया ध्यान में? एक चीज के दो पार्ट करना। अगर एक ईयर है, अगर अभी 2024-25 चल रहा है, तो 2024-25 का डेटा जब मेरा फाइनल हो जाएगा तो मुझे उसको 25-26 में क्या करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। मतलब 2024-25 की भी मेरी कंपनी कंप्यूटर में रहेगी और 2025-26 की भी मेरी कंपनी रहेगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो वेरीफाइड डेटा। आप डेटा को वेरीफाई भी कर सकते हो और विदाउट वेरीफाई भी आप स्प्लिट डेटा कर सकते हो। अगर आप डेटा को वेरीफाई करते हो तो वो आपको हर एक कमांड्स पूछेगा कि आपका कैश बैलेंस टैली है क्या, बैंक बैलेंस टैली है क्या, एक्सपेंसेस टैली है क्या, डेटर क्रेडिटर ट्रायल बैलेंस टैली है क्या, उसके बाद आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो चुका है क्या। ये सभी जब आप उसको यस 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 देते हो तभी वो आपका डेटा क्या करेगा, यहाँ पर स्प्लिट करेगा। या फिर आप विदाउट वेरीफाई भी डेटा को क्या कर सकते हो, यहाँ से स्प्लिट कर सकते हो। जैसे ही अपन डेटा को स्प्लिट करते तो देखिए यहाँ वो कंपनी का नाम लिया है और जो मेरा डेटा फर्स्ट कंपनी मेरी 1/4/2024 की थी, इसका मतलब 24-25 की थी, और यहाँ पर वो न्यू डेट दे रहा है न्यू साल की 1 अप्रैल 2025, इसका मतलब हो गया 2025-26। मतलब 2024-25 का डेटा वो एक ही कमांड्स में मेरा 2025-26 में चला जाएगा और वो भी विदाउट एरर एंड ओमिशन। हाँ, अगर अपनी गलती से कोई एरर और ओमिशन रह चुकी है तो वो वापस रिप्लेस नए साल में भी हो जाएगी। तो आपको पुराने साल में भी उसको ठीक करना पड़ेगा, प्रॉपर करना पड़ेगा और 25-26 में भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका डेटा सही है, ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ सही है, तो आपको एक ही क्लिक पे, जैसे ही आप स्प्लिट कंपनी डेटा को क्लिक करते हो तो आपका विद इन 10 सेकंड में आपका डेटा जैसे के वैसे 24-25 का 25-26 में चला जाएगा। और यही प्रॉपर सिस्टम है कि आप वाया डेटा स्प्लिट करके ही काम करें। अगर आपके 1000 एक कंपनी में 1000 डेटर क्रेडिटर अगर जो भी है, इन्वेस्टमेंट के, बैंक के, सबके लेजर है, इतने पेबल रिसीवेबल की है, तो आप एक एक कहाँ तक कर पाओगे। ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती, 2-4 मिस्टेक रही तो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैं आप सभी से कन्विंस करता हूँ कि जब आपका डेटा फाइनल हो जाता है विद इन 1 ईयर का, तो आप वाया स्प्लिट कंपनी डेटा का ही यूज करें और कुछ भी यूज ना करें। मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर दिखा दिया है कि डेटा स्प्लिट किस तरह करते हैं। अब फिर से मैं वापिस आता हूँ अल्ट वाई से डेटा कमांड में, और यहाँ अपन देखते हैं रिपेयर। दोस्तों, रिपेयर का मतलब क्या होता है कि जब आपका टैली डेटा एरर देता है। अब टैली का डेटा एरर देने का बहुत सारे रीजन है। कभी कभी लाइट फ्लक्चुएशन हो जाता है तो कंपनी का डेटा कुछ, उसका टीडीएल कुछ लॉस हो जाता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी आपको प्रॉब्लम दे रही है, कभी वायरस के थ्रू प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरह आपको रिपेयर में क्या किया जाता है, रिपेयर कंपनी डेटा करने के बाद में कुछ हद तक आपका डेटा क्या होता है, रिपेयर हो जाता है। या फिर पहले जो कमांड बताई रिस्टोर, तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप अपना डेटा ला सकते हो। लेकिन दोनों कमांड्स में चांस ये है कि 99% तक आपका डेटा कवर हो सकता है, कभी कभी 100% भी हो जाए, लेकिन ये लॉस होने के चांसेस भी है। इसीलिए पहली जो कमांड है बैकअप, वो हर समय लेना ही चाहिए। समझ लो आज सवेरे आपने बैकअप ले लिया और 15 मिनट बाद डेटा ने करेक्शन बता दिया, तो आपका कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। आपको डेटा बैकअप के थ्रू कंपनी का पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अगर कोई 1-2-4 एंट्री चले जाती है तो उसकी, आप अगर कैश बुक से है तो कैश बुक में तो एंट्री सबसे पहले होती है, बाद में कंप्यूटर में होगी, तो आप उसको वहाँ से भी बुक कीपिंग से इधर डेटा एंट्री कर सकते हो। तो इसके बाद देखो डेटा देखते हैं माइग्रेट की कमांड। ये होता है माइग्रेशन, टैली का माइग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर मेरा जो डेटा है ये लोअर वर्जन का है,
क्योंकि टैली ईआरपी अभी एंटिक्वेटेड हो चुका है। अभी टैली ईआरपी में ज़्यादातर काम नहीं किया जाता। वैसे तो प्रैक्टिस के लिए तो जैसे प्राइम बेस्ट है, तो ये ईआरपी भी बहुत ही बेस्ट है और समझने में भी आसान है और इसके वर्डिंग भी बहुत अच्छे हैं। और इसको ऐसा नहीं है कि अल्ट जी से आपको एक ही कमांड में सारा देखो। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर लेके चलता हूँ, गेटवे ऑफ टैली पर आया और अल्ट जी किया जाता है, तो देखिए आपको सारी कमांड एक साथ दिखती है, लगभग दिखती है। लेकिन टैली ईआरपी के डेटा में आपको प्रॉपरली अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग कमांड्स बताई है। मतलब ये एक प्रैक्टिस के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से और टीचिंग के हिसाब से भी टैली ईआरपी बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि प्राइम नहीं है, लेकिन प्राइम में आपको कुछ उलझन हो सकती है और इसमें टैली ईआरपी से ये अपर वर्जन का डेटा अपना प्राइम होने की वजह से इसमें कमांड बहुत आपको सीखने को मिलेगी। तो दोनों अपने जगह सेम है, सही है। तो आइए वापस अपन अल्ट वाई करते हैं यहाँ पर और डेटा में देखते हैं कि माइग्रेट क्या चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया कि माइग्रेट में क्या होता है कि लोअर कंपनी का डेटा जब आपको अपर वर्जन में करना हो, मतलब टैली ईआरपी का डेटा अगर आपको टैली प्राइम में करना हो, तो उस समय आपको माइग्रेशन का काम पड़ेगा। तो ये कमांड कैसे हो गई कि वर्जन वाइज, लेकिन लोअर वर्जन का डेटा ही अपर वर्जन में कन्वर्ट होगा। अपर वर्जन का डेटा मतलब टैली प्राइम का डेटा टैली ईआरपी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ओके, तो ये अपन जो भी डेटा लोअर वर्जन का अपर वर्जन में करते हैं, तो उस समय अपन क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और मैंने इसका आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यहाँ दिखा भी दिया है। देखिए मैं थोड़ा आपको इसको झूम करके भी दिखा देता हूँ कि देखिए मेरा पहला डेटा अगर टैली ईआरपी में पड़ा है और वो कंपनी का डेटा मुझे अगर देना है टैली प्राइम में, मगर इसका मतलब मेरी टैली ईआरपी की ए कंपनी हो गई और वो ए कंपनी का डेटा टैली प्राइम में, मतलब ये टैली प्राइम मेरा बी सॉफ्टवेयर हो गया। तो ए कंपनी का सॉफ्टवेयर ईआरपी मेरा बी कंपनी के टैली प्राइम को सपोर्ट करेगा। मतलब अब लोअर वर्जन का डेटा अपर वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो मेरी बी कंपनी है टैली प्राइम की, अगर मुझे इसका डेटा ईआरपी में कन्वर्ट करना है तो वो नहीं होगा। दोस्तों ये एक टैली का ही रूल्स बना है कि अपर वर्जन का डेटा लोअर वर्जन में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन लोअर वर्जन का डेटा ईआरपी का डेटा टैली प्राइम में आसानी से होगा और इसी को अपन यहाँ पर माइग्रेट बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे बैकअप बता दिया है, उसके बाद रिस्टोर बता दिया है, डेटा स्प्लिटिंग बता दिया है, रिपेयर बता दिया है और माइग्रेट बता दिया है। अब डेटा पाथ माने क्या, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। जब अपन यहाँ पर अल्ट F3 दे देता हूं मैं, अल्ट F3 देने के बाद में यहाँ आपको देखिएगा डेटा पाथ दिखता है। चलो यहाँ नहीं है क्या, अल्ट वाई से ही आ जाता हूं मैं, डेटा रिस्टोर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई पाथ है एक तो, और स्पेसिफाई पाथ में भी आप दे सकते हो, या यहाँ पर कहीं आपका डेटा पड़ा है, मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा पाथ। तो डेटा पाथ मतलब यही हुआ है कि आपका सपोज सी ड्राइव है, सी ड्राइव पे मैंने यहाँ पर यूजर दिया है, तो यूजर के बाद मैंने पब्लिक दिया है, पब्लिक के बाद मैंने टैली प्राइम दिया है। तो देखिए ये हो गया मेरा डेटा, और मेरा डेटा पाथ कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर दिख के ही पड़ रहा है। यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड पे टॉप पर देख रहे हो रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, यही मेरा डेटा पाथ है, सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा। तो ये बैकअप के लिए भी ये सी ड्राइव आपको काम आएगा, और उसके बाद में आपको अगर आपका डेटा पाथ ढूंढना है तो यहाँ आपको सी ड्राइव पे मिल जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा पाथ। तो मैंने ये 6 नंबर का ऑप्शन भी आपको बता दिया डेटा पाथ का, और वो मैंने बताया है आपको यहाँ पर। देखिए 1 नंबर बैकअप, 2 नंबर रिस्टोर, 3 नंबर डेटा स्प्लिटिंग, 4 नंबर रिपेयर, 5 नंबर माइग्रेशन, और 6 नंबर क्या हो गया, डेटा पाथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि अपन टैली में बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कहाँ यूज किया जाता है,
पूरा ईयर जब एंड होता है तो अकाउंटिंग डेटा प्रॉपर हो, तो अगले साल में स्प्लिटिंग कैसा करते हैं, डेटा में कोई प्रॉब्लम हो, वायरस हो तो उसको रिपेयर कैसा करते हैं, माइग्रेशन डेटा मतलब लोअर वर्जन का डेटा अपर वर्जन में कैसा कन्वर्ट करते हैं, और डेटा पाथ अपन सर्च कैसा करते हैं बैकअप के लिए, या फिर कभी अपने को बैकअप इस पर भी लेना है, हार्ड डिस्क पे भी लेना है, फिर भी आपको डेटा पाथ ही बताएगा कि डेटा आपका कहाँ पर स्टोर्स है। फिर वो ड्राइव सी हो, डी हो या ई ड्राइव हो, अलग अलग ड्राइव पर भी अपन डेटा पाथ कर सकते हैं। और कंप्यूटर में भी अलग से अलग ड्राइव पर भी डेटा बैकअप लेके वहीं से भी डेटा पाथ ढूंढ के अपन उसका बैकअप ले सकते हैं या बैकअप को स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और बड़ी मेहनत के साथ ये जब आपके पास आता है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए, और अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर करना ना भूले। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेवे और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर देवे, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जिनेन्द्र।